हेलो बच्चों। आज हम लोग नए चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे और ये चैप्टर होगा ट्रायंगल। और किस बुक से होगा? तो न्यू एडिशन के आर.डी. शर्मा के बुक से। ये जो बुक दिख रहा है 2024 एडिशन का, इसी बुक से होगा। और पूरा कंप्लीट इस बुक का सोल्यूशन चाहिए तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा, शायद आपको हर चीज मिल जाए, इस बुक का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे और पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देखोगे। और एमसीक्यू जरूर बनाइएगा आप लोग, क्योंकि आपके एग्जाम में 20% एमसीक्यू होगा, मतलब 20 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, पिछले बार भी आया था और इस बार भी आएगा, मुझे उम्मीद है इस बार भी आएगा। सिंपल और आ जाएगा कुछ दिनों में, तो पता चल ही जाएगा। तो बी एमसीक्यू ज्यादा ज्यादा कर रहा है सीबीएसई, तो प्लीज ये बुक जो है ना वो सबसे बेस्ट है यार, क्योंकि इसमें आपको हर प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। और ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई आउट ऑफ मतलब ज्यादा है, जो बोर्ड लेवल से ज्यादा ऊंचे क्वेश्चन से नहीं। 10th क्लास का जो आर.डी. शर्मा बनाया गया है वो अच्छा लेवल है, आप बना सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप बनाइए, आर.डी. शर्मा बनाइए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए एमसीक्यू। अगर इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 20 मार्क्स जो है ना, ये जो आपकी मुट्ठी है ना, वो मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है, तो मुट्ठी में हो जाने के लिए करेंगे क्या आज हम लोग? सोल्यूशन किस चैप्टर का सर? तो ट्रायंगल का, क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर नंबर 7। और एमसीक्यू कवर करेंगे 1 to 15। किस बुक से? तो न्यू एडिशन के आर.डी. शर्मा के बुक से। और इसके बाद का जो वीडियो मिलेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 to 31, वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और ये पूरा एमसीक्यू ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मजेदार तरीके से मजेदार क्वेश्चन को बनाते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कंप्लीट वीडियो, सॉरी कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आर.डी. शर्मा का। इनफैक्ट इसका जो मेन बुक है उसके भी सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो भी जाके जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, अभी टाइम है, कंप्लीट करो। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया? इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर सिमिलर सच दैट 2AB इज इक्वल टू डी और BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन EF इज इक्वल टू। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा ना, तो देखो लिखने का मैं तरीका सिखाया हूँ आपको हमेशा से। ठीक है, पहला क्या है? ABC सिमिलर किसके दिया हुआ है? DEF के, ऐसे। अब यहां से सिमिलर से हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड जो प्रोपोर्शनल होता है उसको लिखते कैसे हैं? पहला दो मतलब AB बाई DE। ठीक है, पहला दो, लास्ट का दो BC बाई EF इजिकल टू फर्स्ट एंड लास्ट AC बाई DF। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट। देखिए लिखा कैसे? पहला दो, लास्ट का दो, फर्स्ट एंड लास्ट। अब जो वैल्यू पता है वो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाए। जैसे BC बराबर 8 दिया हुआ है, तो BC बराबर 8। EF हमसे पूछ रहा है, इसका कोई जिक्र नहीं किया तो इसको छोड़ देंगे। AB बाई DE नहीं दिया हुआ है सर, तो दिया हुआ है। अगर इस चीज को सॉल्व करोगे ना तो AB यहीं रहने दो, और या फिर ऐसे भी कर सकते हो, मत करो ऐसा कुछ यार। AB की जगह AB लिखा, और इस DE की जगह क्या लिख सकते हैं? 2AB। AB से AB कट जाएगा, कट के नानी घर गया, तो बचा क्या इधर? 1/2, क्योंकि ऊपर 1 नीचे 2, और यहाँ पे आपका 8, यहाँ EF क्रॉस करोगे तो EF बराबर 8 इंटू 2 16 आ जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा। डेट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए। शायद बुक में ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो प्लीज अगर आपके पास नया वाला बुक है तो उसमें ऑप्शन सुधार लीजिएगा। शायद उसमें सी दिया हुआ है कि डी दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, सी दिया हुआ है, डी ऑप्शन दिया हुआ है बुक में, लेकिन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एक्स वाई इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। मतलब एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, एक ABC ट्रायंगल बना लिया सर, ABC। और एक्स वाई जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, यहाँ एक्स और यहाँ वाई, और ये लाइन इसके पैरेलल है। ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है। एक्स वाई इज ड्रॉन पैरेलल टू बेस BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC कटिंग AB एट एक्स। AB को काटता है x पे और AC को काटता है y पे। इफ AB इज इक्वल टू 4BX, AB जो है A से B ये पूरा, A से B ये पूरा जो है वो 4BX के बराबर है। YC बराबर 2 है, YC बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो AY कितना होगा? बस यही बताना है। ठीक है, AB किसके बराबर है? 4BX के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा? AY। बनाने का बहुत सारा तरीका, पैरेलल दिया हुआ है, थेल्स थ्योरम लगाएंगे, मतलब बीपीटी थ्योरम लगाएंगे और सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? AX बाई BX इज इक्वल टू YC। ठीक है, AY आपसे पूछ रहा था तो इसको ऐसे ही रहने दोगे, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन AX और BX दिया ही नहीं है, AX और BX नहीं दिया है। अगर मान लो हम AX को X ले लेते हैं, AX को X ले लेते हैं, तो ये कितना होगा?
तो ए बी बराबर, यहां देखिएगा ध्यान से, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है 4bx। ठीक है, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है 4bx। इसको ए बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स प्लस बी एक्स, ए से एक्स और बी से एक्स दोनों को जोड़ोगे तो ए बी बन जाएगा, इज इक्वल टू 4bx। ठीक है, एक्स की जगह हमने क्या लिया एक्स, और ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में। ठीक है, ये आ जाएगा 3bx, एक्स इजिकल टू क्या आ गया 3bx आ गया। मतलब एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो एक्स, बी एक्स की जगह बी एक्स रहने दो, इस एक्स का वैल्यू क्या लिखोगे यहां से देख के, तो 3bx, तो 3bx, और ये ay/2, 3bx छूट गया, ये बी एक्स ये बी एक्स कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और क्रॉस कर लोगे तो ए वाई बराबर 6 आ जाएगा, 3 2 6। फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिए, कुछ किया नहीं है हमने, एक्स को ए एक्स ले लिया, ए एक्स और उसमें बी एक्स ले लिया, बोलने में बड़ा दिक्कत हो रहा है यार, ए एक्स को एक्स ले लिया, और ए बी बराबर 4bx दिया, तो ए बी के बराबर क्या लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स की जगह एक्स रखा है, ये प्लस में है, इस तरफ आया तो माइनस में, माइनस के लिए तो 3bx आ गया। ठीक है, कितना बी एक्स आ गया 3bx आ गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ए एक्स की जगह तो एक्स लिखा, बी एक्स की जगह बी एक्स छोड़ दिया, एक्स की जगह यहाँ से देख के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 3bx, और नीचे में क्या था बी एक्स, ये बी एक्स और ये बी एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ 3, और ये जो डिवाइड में 2 था ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 3 2 6 मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, ए वाई पूछ रहा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टू पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली अपराइट ऑन अ प्लेन ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड पे दो पोल वर्टिकली स्टैंड हैं जिसका हाइट दिया हुआ है 6 और 11। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 12 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 12 मीटर है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप इज, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से है तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, डिलीटेड हो जाएगा, फिर भी मैं बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो दो पोल हैं, एक 11 मीटर के एक 6 मीटर के, दोनों के टॉप का डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये जो हाइपोटेनस बना ना ऊपर का, इसका टॉप और इसके टॉप का डिस्टेंस चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक यहाँ से बेस बना लीजिएगा, बना लेने के बाद ये पूरा 11, तो ये 6, यहाँ से यहाँ 6, यहाँ से यहाँ भी 6 ही होगा, 11 में से 6 माइनस करोगे तो 5, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ था 12 दिया हुआ था ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 12, दोनों के पैर का डिस्टेंस कितना है 12, तो ये नीचे 12 होगा तो ये भी 12 हो जाएगा। यहाँ 90 डिग्री होगा, तो पाइथागोरस लगाओगे हाइपोटेनस निकालने के लिए, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ऐड करने पे 169 आ जाएगा, और रूट से निकालोगे तो 13 आ जाएगा, रूट से निकालेगा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि पाइथागोरस है और पाइथागोरस डिलीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, इन ट्रायंगल एबीसी, मतलब एक ट्रायंगल एबीसी है, डी एंड ई आर अ पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी बाई डी बी इजकल टू 3/1, ई ए बराबर 3.3, ई सी बराबर क्या होगा। बढ़िया चीज है, हिल्स लगा देंगे तुरंत बन जाएगा। सबसे पहले आपको ट्रायंगल क्या दिया ए बी सी, तो ए बी सी बना लिए, दो पॉइंट लिया, एक डी और दूसरा ई, डी आपका ए बी पे और ई आपका ए सी पे। अब ए डी बाई पहले ये तो पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, ये पैरेलल दिया, तो थेल्स थ्योरम लगा लो, क्योंकि पैरेलल है तो थेल्स आराम से लगा सकते हो। ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी। सिंस में आप लिखोगे, लेकिन एमसीक्यू है तो क्या लिखना है यार, सिंस में थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम। ए डी बाई बी डी क्या दिया हुआ, रेशियो में है, रेशियो मतलब फ्रैक्शन में हो गया, ए डी बाई डी बी किसके बराबर, तो 3/1 के। ठीक है, 3:1 है तो 3/1 के, तो यहाँ हम लोग लिख दिया 3/1। ए ई पता है क्या, ये मतलब ए ई पता है 3.3, सी नहीं पता है, क्रॉस करेंगे तो सी बराबर आ जाएगा 3.3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 1.1। सी हमारा आ गया कितना 1.1, ये 1.1 और ये 3.3 दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है ए सी, ए सी मतलब पूरा, तो ए सी बराबर क्या करोगे, ए ई और सी ई को जोड़ दोगे, तो 3.3 प्लस 1.1 ऐड करने पे 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, एंगल ए बराबर एंगल ई, ठीक है, दो ट्रायंगल दिया, एक एबीसी और दूसरा डीईएफ,
और एंगल ए जो है वो ई के बराबर है 40 डिग्री, और ए बी बाई ई डी इज इक्वल टू ए सी बाई ई एफ दिया हुआ है, और साथ में एंगल एफ बराबर 65 दिया हुआ, तो एंगल बी किसके बराबर होगा? तो आप एक ट्रायंगल देखो, जैसे मान लो हम लोग दो ट्रायंगल दिया हुआ ना, चलो चलिए दो ट्रायंगल बना दिया सिमिलर जैसा। पहले का नाम ए बी सी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, और दूसरी ट्रायंगल का नाम डी ई एफ। ए बी सी और डी ई एफ। पहला में ई दिया हुआ है 40 डिग्री, ई खोज लो कहीं, 40 डिग्री, ठीक है सर। नेक्स्ट एफ 65, एफ 65, इस दोनों को ऐड करोगे तो 105 डिग्री आ जाएगा, इस दोनों को ऐड कीजिएगा 105। ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़े, मतलब ई प्लस टी प्लस ई प्लस एफ, तीनों एंगल जोड़ेंगे 180 डिग्री होता है, तो ये आपका जो आएगा ना वो 75 आ जाएगा, क्योंकि 180 से माइनस करोगे इसको तो 75 आ जाएगा। एक ट्रायंगल का अगर तीनों चीज निकल गया तो दूसरे ट्रायंगल का भी तीनों चीज आराम से निकल जाएगा। ऐसे भी ए दिया हुआ है 40, ठीक है, और बी और सी के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन एक चीज दिया यहाँ पे, ये रेशियो वाला, ए बी बाई ई डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए। अब दो साइड अगर करस्पॉन्डिंगली दिया हुआ है प्रोपोर्शनल में, तो हम लोग इससे ट्रायंगल का नाम लिख सकते हैं सिमिलर में कौन होगा। अब यहाँ देखो एक चीज सीखो अच्छे से, जब भी दो ट्रायंगल मतलब दो साइड प्रोपोर्शनल में दिया हुआ है, तो इसे ट्रायंगल का नाम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो ऐसे, इस दोनों में जो कॉमन होगा ना उसको बीच में लिखना, जैसे ए है, दोनों में ए कॉमन है तो उसको बीच में लिखना, मतलब इसको बी ए बना दो और इसको ए सी ही रहने दो। नीचे वाला में भी जो कॉमन है उसको बीच में रखो, जैसे यहाँ ई है यहाँ भी ई है, तो ई को बीच में लिख लो, ये हो जाएगा डी ई, और ये हो जाएगा ई एफ। ए बीच में आ गया, ई बीच में आ गया, सेम सेम। अब क्या करना है, ऊपर वाले का नाम लिखो बी ए सी, बी ए सी सिमिलर हो जाएगा नीचे में किसके, डी ई एफ के। ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक बहुत बढ़िया है। जो कॉमन होगा उसको बीच में लिख लो, जो कॉमन होगा उसको बीच में लिख लो। तो बी ए, ट्रायंगल में तो दो बार ए लिखेंगे नहीं, एक ही बार है, दोनों ए के बदले एक बार ए, इधर से बी इधर से सी। उसी प्रकार यहाँ डी, बीच में ई और एफ। अब दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर होगा। एंगल बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर, उसमें डी किसके बराबर है 75, मतलब बी बराबर भी 75 हो जाएगा, ठीक है। ए किसके बराबर होगा, तो ई के बराबर, और सी किसके बराबर होगा, एफ के बराबर, लेकिन उनके बारे में कुछ पूछा नहीं है तो हम भी नहीं बताएंगे, हमें तो सिर्फ बी से मतलब है कि बी किसके बराबर होगा, तो 75। फिर से बुक में आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ है 35 डिग्री, जो कि गलत है। 35 तो किसी क्रम में नहीं आएगा, कुछ भी कर लीजिए, अगर यहाँ 35 डिग्री आ जाएगा तो ये ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं हो सकता है। 75 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर सच दैट एंगल ए बराबर 47, ई बराबर 83 और सी बराबर, इस बार सी किसके बराबर होगा, ठीक है। साइड प्रोपोर्शनल नहीं दिया, लेकिन ये दिया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, डी ई एफ के। आप ट्रायंगल लगा सकते हो सिंबल, ठीक है। ए बी सी एंड डी एफ आर सिमिलर ट्रायंगल सच दैट एंगल ए बराबर इतना, ई बराबर इतना, सी किसके बराबर होगा। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है मतलब एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी जो होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। इक्वल हो गया सर, ए 47 है तो डी भी 47 हो जाएगा, बी नहीं पता लेकिन ई 83 है, ये भी 83 है। सी पूछा जा रहा है, मतलब एफ निकल जाए तो सी निकल जाए, ठीक है, या फिर ए बी पता चल गया तो सी तो आराम से निकल जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम किसके बराबर, 180 डिग्री, मतलब 47, ठीक है, 47 प्लस 83 प्लस मान लो एंगल सी इक्वल टू 180, इस दोनों को ऐड करोगे तो 130 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो एंगल सी किसके बराबर आ जाएगा, 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री, 50 डिग्री, मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द बाइसेक्टर। यहाँ देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगेगा थोड़ा सा, तो मैं वो समझा भी दूं आपको पहले। सपोज ये ट्रायंगल है और ये जो लाइन है वो बाइसेक्टर है, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया, ये ए
ये बी, ये सी और ये डी, ये एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को, ए डी जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए को। देन ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ठीक है, पहला साइड और ये साइड दोनों रेशियो में, डिवाइडेड बाई में हो गया इक्वल टू, अब किसके बराबर होगा, तो ए बी के जस्ट बगल में ये जो डिवाइड कर रहा है वो कौन सा साइड है, बी डी, तो बी डी, और ए सी नीचे लिखा तो ए सी के जस्ट बगल में कौन आ रहा है, सी डी। ये फॉर्मूला होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है देन ये साइड बाई ये साइड इजिकल टू ये साइड बाई ये साइड, ए बी के बगल में बी डी है तो बी डी, और ए सी के बगल में सी डी है तो सी डी। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से। इन ट्रायंगल एबीसी, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, मतलब उसी एंगल का बाइसेक्टर है। ए बी बराबर 6 दिया हुआ है, ए सी बराबर 5 दिया हुआ है, तो ए बी 6 ए सी 5 हो गया सर। फिर बी डी बराबर 3, बी डी बराबर 3, सी डी पूछ रहा है हमसे कितना होगा, क्रॉस कर दोगे तो सी डी बराबर आ जाएगा 3 गुना 5 बाई 6, 3 से काट लोगे तो 2 बार में 5 बाई 2 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सिंपल वैल्यू पुट करना था, सॉल्व करना था, आंसर आ जाता। अगला एक और क्वेश्चन, फिर से वही सेम टू सेम, इन ट्रायंगल एबीसी, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, फिर से बाइसेक्टर है, तो चलो फिर से बना लिया जाए। ठीक है, नाम दे दोगे फिर से एबीसी और ये डी। फिर से क्या लिखा कि ट्रायंगल एबीसी है, एडी जो है वो बाइसेक्टर एंगल बीएसी का, और ए बी आपका 8 है, बी डी आपका 6 सेंटीमीटर है, और डी सी अगर 3 है तो ए सी किसके बराबर होगा, भैया सेम फॉर्मूला तो लगेगा, ए बी बाई ए सी किसके बराबर होगा, तो बी डी बाई सी डी या डी सी, अब जो लिख लो, ए बी की जगह 8, ए सी नहीं पता मुझे, बी डी 6 और ये 3, 3 से काटोगे 2 बार में, और क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8/2 इज इक्वल टू ए सी, ए सी को यहाँ लेके 2 को यहाँ लेके आए, काट दिए 4, ए सी आपका कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है। थ्योरम सीखो, एनसीईआरटी में ऐसे ये थ्योरम नहीं है, आर एस अग्रवाल में है, और इनफैक्ट आपके आर डी शर्मा में भी है, तो है तो बस बनाना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, ABCD is a trapezium such that BC is parallel to AD and AD is equal to 4। ये भी बुक में गलती है, यहाँ AD की जगह पे AB बराबर 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो बुक में ये भी सुधार लीजिएगा, अगर AB रहेगा तो फिर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है, जिसमें जिसमें BC जो है वो AD के पैरेलल है, तो नाम कर लोगे A B C और D, ये लाइन इसके पैरेलल है, BC इज पैरेलल टू AD, BC इज पैरेलल टू AD, और AD बराबर 4 दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। इफ द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O सच दैट, मान लो ऐसे तो D तक होना चाहिए था, ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ किया, O पॉइंट पे, O पे काट लिया, और सच दैट दिया हुआ है कि AO बाई OC इजकल टू DO बाई OB इजकल टू 1/2, BC किसके बराबर होगा, ये जो BC आपको दिख रहा है वो किसके बराबर होगा। हम लोग क्या करेंगे, ये जो BOC ट्रायंगल दिख रहा है और AOD ट्रायंगल दिख रहा है, इस दोनों को सिमिलर कर लेंगे। सर कैसे, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, अल्टरनेट एंगल कारण, ये एंगल बराबर ये एंगल, अगेन अल्टरनेट के कारण, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, कौन सा, तो BOC और DOA, BOC और DOA, आगे ट्रायंगल लगा सकते हो, ऐसे तो MCQ बना रहे हैं तो दिखाना तो है नहीं, तो BOC किसके सिमिलर हो जाएगा, DOA के, ठीक है, किस सिमिलरिटी से, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से। तो मैंने सिखाया था आपको प्रॉपर्टी क्या कि पहला दो, तो BO बाई DO, अच्छा उसमें उल्टा लिखा हुआ है ना नाम, पहले DOA लिया है और यहाँ पे BOC, इसके मतलब ये जो रेशियो दिया उसके अनुसार, नहीं तो फिर आपको पलट के सिखाना पड़ता, ऐसे समझ तो जाते, फिर भी यहाँ DO बाई BO चाहे वो भी जो लिख लो, OA बाई OC, पहला दो, लास्ट का दो, ठीक है, किसके बराबर है 1/2, और फिर उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब DA, इधर से क्या BC, पहला दो, लास्ट का दो, फर्स्ट एंड लास्ट, ये आपकी साइड प्रोपोर्शनल हो गए। ये पूरा का वैल्यू किसके बराबर दिया, तो 1/2, ये भी 1/2, तो एक ही को लिखेंगे,
डी ए आपको पता है 4 और बी सी नहीं पता, तो क्रॉस कर देंगे तो बी सी बराबर 8, 4 टू सा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन बी। बस इतना ही आसान। 9 क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इफ इन ट्रायंगल एबीसी और डी एफ ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई एफ डी, देन ये ट्रायंगल इसके सिमिलर व्हेन, कौन सा एंगल इक्वल होगा? सास प्रॉपर्टी लगाना है क्योंकि दो साइड प्रोपोर्शनल में दिया हुआ है, तो बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो पहले दिया हुआ क्या है? ए बी बाई डी, बी सी बाई एफ डी, ऐसे दिया हुआ है। दोनों में कॉमन है, बी बी कॉमन है, इसमें डी है और नीचे में एफ डी है, तो डी को पहले बीच में कर लो। इसको थोड़ा पलट देते हैं, मतलब ए बी, ये तो बी सी सेम रहेगा क्योंकि बी सी मतलब बी बी बीच में है, कॉमन वाला चीज़ बीच में है। इसमें डी बीच में हो जाएगा तो ई डी, और ये आपका डी एफ। दोनों में पहला का नाम लिखा जाएगा ए बी सी, सिमिलर हो जाएगा ई डी एफ के। बी ए बी सी ऊपर में और नीचे में ई डी एफ हो गया। अब भैया आपका ये साइड बाई ये साइड दिया हुआ है, ये साइड बाई ये साइड दिया हुआ है, तो बीच में साइड कौन, मतलब एंगल कौन आ रहा है? बी वाला। तो बी किसके बराबर होना चाहिए? डी के। फिगर से भी अगर समझना चाहोगे तो आप एक ए बी सी ट्रायंगल बना लिए, ठीक है, और इसमें क्या क्या है? तो ए बी और बी सी है, ए बी और बी सी, मतलब इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पहला ए बी है, बी सी है, ये दोनों है, तो इसके बीच में एंगल कौन बन रहा है? बी। तो बी किसके बराबर होगा ये देखना हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा है, क्योंकि बी ई के बराबर भी है, बी डी के बराबर भी है। सर बी वाला तो होगा, तो कौन वाला हमारे? तो ये बता देगा मुझे बी किसके बराबर आ रहा है? डी के, तो बी बराबर डी, ऑप्शन सी। ठीक है, सास प्रॉपर्टी से साइड बीच में एंगल फिर साइड, तो सास प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो एंगल बी कब? जब डी के बराबर होगा तब। बी ई के बराबर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ई जो है वो ए के बराबर है, और ये मिला कहाँ से? तो इसको सजा के ये नाम लिखना सीख जाइएगा ना, सिमिलरिटी आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, फिर से तीनों साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, देन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, मतलब कौन सा नाम सही है ये आपको पहचानना है। तो नाम लिखने का तरीका मैंने सिखाया। 3 दे दिया भैया, हमको दुए को चाहिए, कोई दुए को लो, तीनों नहीं चाहिए मुझे, कोई दो। ये दोनों से भी हो सकता है, इन दोनों से भी हो सकता है, इन दोनों से भी हो सकता है। 3 है ना, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट ले लो, किसी भी 2 रेशियो से हमको नाम आराम से मिल जाएगा। तो हम ये वाला लेते हैं। ए बी है, यहाँ बी सी है, दोनों बी बीच में है, कॉमन वाला पॉइंट बीच में है। यहाँ डी ई है, यहाँ एफ ई है, तो यहाँ तो डी ई लिखेंगे, लेकिन इसको ई एफ कर देंगे, क्योंकि जो कॉमन है उसको कहाँ लिख लेना है? बीच में। पहला का जो नाम होगा वो ए बी सी हो जाएगा, दूसरे का जो नाम होगा वो डी ई एफ हो जाएगा। पहले का नाम ए बी सी, दूसरे का नाम डी ई एफ। अब यही ट्रायंगल इसमें होगा, खोजो कहीं दिया हुआ है क्या? सर दूर दूर तक ए बी सी नामे नहीं खेकता हूँ, एगो हेजा मिलल ए बी सी खल, ए बी सी, तो उधर में है क्या? अब देखो कैसे खोजोगे, नाम कैसे खोजोगे इसमें। एंगल ए किसके बराबर है? तो डी के। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल ई के। और एंगल सी किसके बराबर है? एफ के। ए बी सी सिमिलर किसके है? डी ई एफ के। तो पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। आपको भी यहाँ यही खोजना है। एंगल एफ किसके बराबर दिया हुआ है? सी के। अब खोजो, एंगल एफ सी के बराबर है? हाँ सर है, सी और एफ बराबर है। एंगल डी ए के, क्या डी ए के बराबर है? हाँ सर है। और फिर दिया हुआ है ई बी के, ई बी के, तो पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है, तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्या एफ और ए बराबर है? नहीं सर, एफ और सी बराबर। नीचे नहीं जाएंगे यार, ऊपर हो गया तो क्या देखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है क्या? इफ इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ए बी सी है और एक डी ई एफ है। एंगल ए ई के बराबर है, बी एफ के बराबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। एंगल रहे ना तो आराम से बन जाएगा नाम लिखने के लिए। जैसे पहला का ए, इधर से ई, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ से एफ, तो भैया एगो सी बच गया, देख रहा मैं डी बच गया। यही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। पहला एंगल पहले से बराबर, दूसरा एंगल दूसरे से बराबर, जो बच गया वो तो बराबर होगा ही होगा, तो सी डी के बराबर। अब यहाँ पे जो सही नहीं है वो पहचानना है, तो करस्पॉन्डिंग साइड लिखा हुआ है। साइड कैसे लिखोगे? पहला दो, पहला दो, ए बी बाई ई एफ इजिकल टू बी सी बाई एफ डी इजिकल टू ए सी बाई ई डी। पहला दो, पहला दो, लास्ट का दो, लास्ट का दो, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, इस टाइप से ले लिए। ले लिए, ले लेने के बाद ये जो लिखा वो सही है, ये गलत नहीं है। इससे जो मैच नहीं करेगा वो गलत है। जैसे यहाँ लिया हुआ बी सी बाई डी एफ, बी सी बाई डी एफ है सर,
ए सी बाई डी ई, ए सी बाई डी ई है सर, मतलब पहला जो है वो सही है। सेकेंड ऑप्शन ए बी बाई डी ई, ए बी बाई ई एफ, वहाँ क्या लिखा डी ई, बस गलती हो गया। ए बी बाई क्या होना चाहिए, ई एफ होना चाहिए, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, मतलब वो गलत। बी सी बाई डी एफ लिखा हुआ है, बी सी बाई एफ डी एफ, ये सही है, लेकिन उधर वाला ही गलत है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, तो नीचे चेक कर लो, सही होगा। ए बी बाई ई एफ है सर, ए सी बाई डी, ए सी बाई डी है सर, बी सी बाई डी एफ है, ए बी बाई ई एफ है, तो बाकी सब सही है, ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। इन फिगर 7.20, अब इसके बाद फिगर वाले कुछ क्वेश्चन होंगे और वो मजेदार होंगे। 7.20 में देख लीजिए, ये दो फिगर दिया हुआ है, ठीक है। देने के बाद द मेजर ऑफ एंगल डी एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली, एंगल डी और एंगल एफ, ये से कोई काम नहीं मुझे, डी और एफ रेस्पेक्टिवली क्या होगा। तो पहले तो ये ट्रायंगल में दो एंगल पता है, तो ये पहले निकाल लेंगे, कितना डिग्री आ जाएगा सर, 150। सर क्यों, क्योंकि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180, 30 20 50, माइनस करेंगे तो 50 50 50 50 130, ठीक है, 130, 50 माइनस कर रहे हैं तो ये 130, ये भी 130 आ गया, ये को बीच वाला से। अब यहाँ 45 है, 63 है, इधर 7 और 5 है, रेशियो देखना पड़ेगा कौन किसके बराबर होगा। जैसे ये 9 7 जा 63 और 9 5 जा 45, तो मतलब इसमें अगर 45 लेते हैं, मतलब ए बी साइड ले लेते हैं, तो इसमें कौन सा लेना पड़ेगा, ई एफ, ठीक है। इधर से अगर हम लोग ए सी ले लेते हैं, तो इधर में कौन सा लेना होगा, डी ई। सर क्यों, क्योंकि ए बी बाई ई एफ, ए बी कितना है 45 और ई एफ कितना है 5, काटने में कितना आ रहा है 9, इधर से ए सी लेते हैं 63 और उधर से डी लेते हैं 7, काटेंगे कितना आएगा 9, मतलब दोनों का रेशियो सेम है, दोनों का रेशियो सेम है। तो सर नाम तो लिख दिए, अब ट्रायंगल का नाम कैसे लिखाएगा, तो मैंने आपको ट्रायंगल का नाम सिखाया, जो कॉमन हो उसको बीच में लिखो, तो ये बी ए हो जाएगा और ये ए सी रहने दीजिएगा, नीचे में ई पॉइंट कॉमन है तो एफ ई, और यहाँ पे ई डी, पहला का नाम लिखोगे बी ए सी, सिमिलर हो जाएगा एफ ई डी के, ठीक है, पहला का नाम बी ए सी, नीचे का एफ ई डी के, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, मतलब एंगल बी एंगल एफ के, ए ई के और सी डी के। तो यहाँ हमको डी और एफ चाहिए रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से आगे पीछे भी नहीं, पहले डी क्या होगा, तो डी कहाँ है, यहाँ, और सी यहाँ, सी कितने डिग्री है, 20 डिग्री है, खोजो पहला में 20 कहाँ लिखा हुआ है, तो बस एक ही को में 20 लिखा हुआ है यार, ऑप्शन बी में। ऐसे हमको सी भी नहीं, एफ चाहिए था, एफ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे पहला, पहला किसके बराबर है, बी के, तो बी किसके बराबर है 30, इट्स ऑप्शन बी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग चाहिए था, मतलब रेस्पेक्टिवली में, तो एंगल जब ऐसे लिख लोगे ये वाला, तो आराम से आपका लिखा जाएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन बन गया अपना। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ, और ये 7.21 पे फिगर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच डी इज पैरेलल टू बी सी। डी अगर बी सी के पैरेलल है, मतलब ये लाइन अगर इसके पैरेलल है और ये दिए हुए हैं साइड के वैल्यूज, तो एक्स का क्या वैल्यू होगा। हेल्स थ्योरम लगाएंगे यहाँ से, तो हम लोग जानते हैं कि ए डी बाई बी डी किसके बराबर हो जाता है, तो ए ई बाई सी ई के। ये आपका दिया हुआ है एक्स प्लस 3, ये दिया हुआ है 3x प्लस 19 इजकल टू एक्स, और ये दिया हुआ है 3x प्लस 4, ठीक है, 3x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो करने आएगा, ये x प्लस 3 और ये 3x प्लस 4 इजिकल टू एक्स, ब्रैकेट में 3x प्लस 19, मल्टीप्लाई करो एक उठा के दोनों से, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x, अब प्लस चढ़ते हैं 12, ये हो जाएगा 9x, सॉरी 3x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 19x, ये 3x स्क्वायर से ये 3x स्क्वायर कट के गया नानी घर, ये दोनों को जोड़े तो 9 4 13x प्लस 12 इजकल टू 19x, प्लस में 13x है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में ये आ जाएगा 6x, और ये 12, x इजकल टू 12/6, देन x इजकल टू 2, ऑप्शन डी सिंपल। हेल्स थ्योरम अगर आता है तो आराम से सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि उसमें कहीं भी क्वाड्रेटिक नहीं आया था। क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। इन फिगर 7.22 द एंगल ए डी ई और ए बी सी इक्वल है। ए डी ई खोजो कहाँ है, ये वाला एंगल सर, ए बी सी कहाँ है, ये वाला एंगल सर, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, डेट इज करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी पैरेलल के ऊपर, ये भी पैरेलल के ऊपर, ऊपर ऊपर। अच्छा ये सब आप लोग सीखेंगे 9th
पढ़ाए थे, ऊपर ऊपर, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल होता है ऊपर ऊपर, दो पैरेलल के ऊपर ऊपर एंगल्स इक्वल हो जाए तो उसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण ये दोनों ही लाइन अगेन पैरेलल हो जाएगा। मतलब डी किसके पैरेलल हो जाएगा, बीसी के। अगर ये दोनों पैरेलल हो गया ना, हेल्थ थ्योरम लगा लेंगे, मतलब बीपीटी थ्योरम लगा लेंगे। हमको सीई चाहिए, क्या यहाँ से हम लोग ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए डी बाई सी लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। ये 2 है, ये 3 है, ए ई 3, टी नहीं पता, क्रॉस करेंगे तो सी बराबर 3 × 3 बाई 2, मतलब 9/2, मतलब कितना, 4.5। ठीक है, 4.5, 4.5, 4, अच्छा 9/2, अरे 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 9/2। ठीक है, पॉइंट में भी नहीं लाया, कोई बात नहीं। ये 15 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट जो बनेंगे वो 16 से लेके 31 तक, मतलब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, ताकि ये पूरा एमसीक्यू का जो बुक है वो कंप्लीट कर दें। मेन बुक हमने पहले से कंप्लीट कर रखा है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो जाके जरूर चेकआउट कीजिए। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक कंप्लीट देखने के लिए। फिर से वही बातें, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्लास के अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, और गर्व से लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो गर्व से लिखो यार। ठीक है, ये तो लिखो अपने देश के लिए, और तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।